हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जा रहा हूँ यार ट्रैम्प के सर्विस सेंटर। ट्रैम्प वन नारायणा ने एक आज टेक्निकल सेशन अरेंज किया है जहाँ पे बेसिक जितनी भी नॉलेज है ट्रैम्प स्क्रैम्बलर के रिगार्डिंग, क्लच लीवर लूज टाइट, उसका प्ले कैसा रहेगा, कूलेंट का ऑयल लेवल कैसे चेक करना है, चेन लूज है या टाइट है, और फर्दर बहुत सारी फ्यूज बॉक्स, ये सब चीज़ों के लिए एक टेक्निकल सेशन अरेंज किया है। तो अभी जा रहा हूँ ट्रैम्प। हो सकता है यार वहाँ पे वो लोग मेरे को वीडियो शूट अंदर ना करने दे, ये मेरे को मालूम नहीं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज जितने ज़्यादा लोगों तक जाए उतना बेटर है। अगर वो मान जाते हैं वीडियो शूट करने देते हैं तो मैं अंदर शूट करूँगा पूरा और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा चीज़ें। अदरवाइज़ मैं आपको वैसे अपनी ही बाइक पे डेमो दे के समझा दूँगा कैसे क्या होता है। ट्रैम्प इंडिया ने यार एक काम तो अच्छा किया है अभी तक। छोटी मोटी जितने भी ग्लिचेस आ रहे थे, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट, जो स्टॉलिंग इशू था, तुरंत उन्होंने 2-3 बार नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट किए। और ये फ्रंट ब्रेक लीवर चेंज किया उन्होंने फ्री में। ये सब चीज़ें वो बड़ा एक्टिवली कर रहे हैं अभी। और इस तरह की एक्टिविटी जो आज इन्होंने टेक्निकल सेशन रखवाया है वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि यार जिस तरह की ये बाइक है ना, लोग लॉन्ग राइड्स पे इसे ले जाएंगे तो उन्हें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज तो होनी ही चाहिए बाइक के बारे में। इतना ट्रैफिक है ना भैया, फुटपाथ पे चढ़ा चढ़ा के निकालनी पड़ रही है बाइक। और इस तरह के काम मैं हिमालयन पे ज़्यादा करता था, इस पे तो नहीं करता हूँ, लेकिन 195 mm ग्राउंड क्लियरेंस मोर देन इनफ है। 3 लॉन्ग राइड मैंने कर लिए, जिसमें से एक चांसल पास की राइड बहुत ज़्यादा टफ थी, और 550 किलोमीटर इन अ डे, और वो भी टफ टेरेन में, उबड़ खाबड़ काफ़ी टेरेन था वहाँ पे भी यार बाइक ने क्या परफॉर्मेंस दी है ना, मज़ा आ गया। और पहुंच गए उन ट्रैम्प, देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। सेशन चल रहा है भैया अंदर टेक्निकल। कंट्रोल स्विच रहता है ना, उसके अंदर हमारे 2 सेंसर्स हैं। जो 2 सेंसर्स हैं वो दिलजीत पे डेमो चल रही है भैया, सारा सॉफ्टवेयर अपडेशन ऐप में क्या क्या दिखाते हैं वो सब चल रहा है। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, आप लोगों को अभी शेयर करूँगा। टेक्निकल सेशन ख़त्म हो गया और यहाँ पे देखो कौन मिले, दी मुर्तजा जुनेद, द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिलिंग के जन्मदाता। भाई, इट वाज एक्सीडेंटली आई केम हियर। एंजल को वॉश करना था। पता है मैंने ब्लॉग्स या कुछ भी नहीं डाला, स्टोरी नहीं डाला, पर डालूंगा जल्दी ज़रूर। पर मज़ा आया। बहुत बहुत बढ़िया लगा जुनेद भाई से मिलके। टेक्निकल सेशन के बीच में जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ना यार, वो क्लास अपार्ट था। और अभी हो सकता है ये एक जो ऑफ रोड सेशन रखने वाले हैं तो शायद मैं भी वहाँ पे जाऊँ, तो हो सकता है जुनेद भाई से फिर से मुलाकात हो। और कभी हम बेंगलोर की तरफ गए तो द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल में जाके भी इनसे मुलाकात करेंगे। DIY ऑब्लिक टेक्निकल सेशन यार बहुत अच्छा था, वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। काफ़ी सारी चीज़ें बताई यार ट्रैम्प ने हमें कि किस तरह से बाइक को बनाया है, क्या क्या मटेरियल प्रोडक्ट में यूज़ किया है, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की है, किस तरह के प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं जब इस बाइक की सर्विसिंग करते हैं। लेकिन यार वो सब चीज़ें मुझे जो लगता है हमारे काम का नहीं था। हमारे काम के जो जो पॉइंट्स उन्होंने बताए उसमें से 7 पॉइंट्स मैं पिक करके लाया हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें से फर्स्ट, 7th और 4th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा और वीडियो को कीजिएगा एंजॉय। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस बाइक का एक राइड करते वक्त, वो है क्लच। क्लच में प्ले और इसकी एडजस्टमेंट। तो क्लच में जो प्ले इसे बोलते हैं, जितना थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 to 4 mm। तो वो लोग 3-4 नंबर की जो एलेंकीज है वो यहाँ पे लगा के दिखा रहे थे, और उतना प्ले आने के बाद इसको टाइट कर दे रहे थे। तो हम अब रेफरेंस के लिए की ले लेते हैं बाइक की, 2-3 mm की होगी। तो इसको अगर यहाँ पे लगा के देखें तो इससे ज़्यादा प्ले इसमें होनी नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा प्ले इसमें है तो हमें क्लच टाइट करना चाहिए। अब आता है टाइट करना या एडजस्टमेंट करना, वो कैसे करते हैं। मैंने पहले ही यहाँ से कवर को पीछे हटा दिया, ये वाला कवर जो इसके ऊपर रहता है इसको पीछे हटा दिया है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले जो लॉक है इसे लूज़ करना है इस तरह से, और फिर हम यहाँ से इसको लूज़ और टाइट कर सकते हैं, और फिर इस लॉक को इस तरह से लॉक कर देंगे। यहाँ पे ये आवाज़ भी एक करता है, ये देखो ये साउंड आ रही है,
ये साउंड आने के बाद ये लॉक हो जाता है। दूसरी एडजस्टमेंट के लिए गाइस यहाँ पे दी हुई है इन्होंने क्लच वायर को आप बाहर निकालेंगे तो ये रबड़ से जो कवर करके रखा है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ एडजस्टमेंट है। इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, लूज टाइट जो करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये कवर्स को वापस इस तरह से पुट ऑन कर दीजिए। और यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल यार साफ़ सफाई से एक गेज भी इन्होंने बनाया हुआ है। और आप क्लच वायर को यहाँ पे छोड़ देंगे तो यहाँ पे फिक्सिंग हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी हीटेड एरिया रहता है। आगे रेडिएटर है, पीछे इंजन है, तो क्लच डैमेज ना हो वायर, तो इसलिए यहाँ पे फिक्स रहती है। कितने भी आप अगर ऑफ रोड पे जाएंगे तो इससे ज़्यादा इसकी मूवमेंट होगी नहीं। ये चीज़ मैंने अभी देखी। सेकंड पॉइंट इज़, एज यू ऑल नो, द बाइक इज़ हैविंग राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, जो कि सेंसर्स पे काम करती है। इसके यहाँ पे यार 2 सेंसर इसमें लगे हुए हैं अंदर। अगर उनमें से एक सेंसर ख़राब हो जाता है तो बाइक विल नॉट गो बियॉन्ड 4000 आरपीएम। तो आपको उस वक्त घबराना नहीं है, आप 4000 आरपीएम पे इसको नॉर्मली राइड कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर ये बाइक नहीं जाएगी अगर कोई एक सेंसर ख़राब हो जाता है किसी भी वजह से। और सेंसर ख़राब होने की एक वजह हो सकती है प्रेशर वॉश। अगर आप इन स्विचेस पे या यहाँ पे जो स्विचेस हैं बाइक के दोनों तरफ, इन पे आप लोग कोशिश करें कि प्रेशर वॉश ना करें, पानी अंदर ना जाए। क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि जब वो लोग शोरूम में भी वॉश करते तो इन चीज़ों को एक कवर उन्होंने बनाए हुए हैं, इनको कवर करने के बाद ही वो लोग वॉश करते हैं। तो एक ये चीज़ है, सेंसर्स बाइक के यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक है दोनों तरफ, इनको पानी से ज़्यादा प्रेशर वॉश ना करें। सॉफ्ट वॉश करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो भी ना करें, गीले कपड़े से करें तो ज़्यादा बेटर है। और मीटर के कंसोल के चारों तरफ भी, जैसे यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, वो भी उन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाटर का हार्ड प्रेशर नहीं यूज़ करना है। और रेडिएटर पे भी नहीं करना है, क्योंकि रेडिएटर के जो फिन्स है यार वो बेंड हो सकती हैं। माई बाइक इज़ शोइंग 27 kmpl, 27 की जो माइलेज दिखा रही है मेरी बाइक कंसोल में। यार ये जो कैलकुलेट करती है, जिस पैरामीटर पे करती है, वो करती है लास्ट के जो 25 किलोमीटर हमने राइड किए हैं वो किस हिसाब से किए हैं उसके बेसिस पे ये जो माइलेज है या जो एवरेज दिखा रही है, फ्यूल की इकोनॉमी दिखा रही है, वो उस बेसिस पे कैलकुलेट करती है। यहाँ हमने ज़्यादा हार्श या ज़्यादा ट्रैफिक में किया है या हाईवे पे ज़्यादा हाई रेव करके किया है तो वो ऑब्वियसली कम दिखाएगी। अगर हमने गियर रेशियो के अकॉर्डिंग अच्छी आरपीएम पे इसको राइड किया है तो स्मूथली अगर हमने इसको राइड किया है तो ये 25 किलोमीटर के बाद ये बढ़ती चली जाएगी। ये दोनों जो स्टार्ट होने के बाद भी ट्रैक्शन कंट्रोल और एबीएस की लाइट ऑन रहती है, लेकिन ये 5-10 किलोमीटर की स्पीड के बियॉन्ड जाने के बाद ये दोनों बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट इज, इस बाइक के यार टैपेट्स, जो इंजन के टैपेट्स होते हैं जो ऊपर नीचे मूव करते हैं, वो बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री हैं। इन्होंने कुछ तो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। और टैपेट्स का कभी भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने ट्रेडिशनली, मैंने 10 साल रॉयल एनफील्ड चलाई है तो उसके टैपेट्स यार एडजस्ट कराने पड़ते थे, कभी क्लासिक या हिमालयन। और 650s के तो फर्स्ट सर्विस पे ही टैपेट एडजस्ट करते हैं, लेकिन इसके यार मेंटेनेंस फ्री है टैपेट्स। ये काफ़ी अच्छी और खुशी की बात है राइडर्स के लिए। कूलेंट का लेवल भी हमें एवरी 1000 किलोमीटर्स पे चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे मिनिमम का साइन है, ऊपर मैक्सिमम का साइन है। इन दोनों के बीच में रहना चाहिए कूलेंट का ऑयल। लेकिन अभी बाइक टिल्ट है तो आपको देखने में पता नहीं लग रहा होगा। अगर मैं बाइक को थोड़ा मूव करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो कूलेंट है वो हिल रहा है। और बाइक जब सीधी होगी तो मेरी जो कूलेंट का ऑयल लेवल है, ये देखिए, वो बीच में आ जाएगा। और अब इसे टिल्ट करता हूँ तो वो ऊपर चला जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह से। या नाइट में आप देखेंगे तो आपको उधर से टॉर्च मार के आपको विजिबल हो जाएगा कूलेंट अंदर। आपको दिखाता हूँ इंजन ऑयल। इंजन ऑयल चेक करने के लिए गाइज आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। ये मुझे भी कल ही DIY में पता लगा इसका इंजन ऑयल चेक कहाँ से करते हैं, क्योंकि मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था। ये देखिए, आप इंजन के राइट हैंड साइड आएंगे और ट्रैम के लोगों के पीछे अगर आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आपको ये एक यहाँ पे दिखेगा अंदर। यहाँ पे अभी इंजन ऑयल बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्योंकि बाइक अभी टिल्ट है। अगर मैं बाइक को सीधा करता हूँ तो इंजन ऑयल ऊपर आ जाएगा और आपको यहाँ पे 2 मार्क्स भी दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे, एक इधर राइट हैंड साइड, एक इधर और एक इधर। तो ये जो नीचे वाला मार्क है ये मिनिमम का है और ऊपर वाला मार्क मैक्सिमम का है। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहना चाहिए इंजन ऑयल। उससे मिनिमम से नीचे जाए तो आपको सर्विस सेंटर विजिट करना है, और अगर मैक्सिमम से थोड़ा ऊपर भी रहे तो कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन मिनिमम से नीचे नहीं जाना चाहिए। और इन दोनों के बीच में अगर आप लोगों का है, शो कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो इट्स नॉर्मल। ये जो टैंक पे यार काफ़ी लोग, मैंने भी लेमिनेशन करवा ली थी। मैं आप सब लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग लेमिनेशन ना कराएं। बाइक का जो पेंट है ऑलरेडी कंपनी ने बोला है 4 लेयर
पेंट पे लगी हुई है। और जो 9, 10 या 20 लाख रुपए की बाइक्स पे जो पेंट यूज़ किया है, ट्रायम्फ इज़ यूजिंग द सेम काइंड ऑफ पेंट एंड क्वालिटी ऑन दीज बाइक स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर 400X। तो एक तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा, जैसे कि मैं टैंक बाइक यूज़ करता हूँ, तो आप कितना भी स्ट्रॉन्ग पेंट आपने किया हो तो स्क्रैचेस तो आते हैं। लैमिनेशन ना यूज़ करके यार, मैंने भी कल ही इस पे लैमिनेशन रिमूव करके मैंने पीपीएफ इंस्टॉल कराया है। पीपीएफ यार एक पीस में, सिंगल पीस में पूरा इंस्टॉलेशन नहीं होता है, लेकिन मेरी बाइक का यार गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक का पीपीएफ इंस्टॉल हो गया है, जो कि मैक्सिमम पार्ट 70-80% मेरी बाइक का जो टैंक है पीपीएफ से कवर हो गया। और पीपीएफ में शाइन भी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। लैमिनेशन का एक ये डिसएडवांटेज है कि उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, और स्क्रैचेस यार विजिबल होते हैं। मेरी बाइक पे होने लगे थे सिर्फ 3-4 महीने में ही, और बाइक का टैंक मुझे लग रहा था पुराना सा। और दूसरा, अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं लैमिनेशन को, तो यार जब उसे हटाते हैं तो वो पेंट का ना कहीं से लेयर्स को पील ऑफ कर देती है, पेंट को उतार देती है अपने साथ साथ। तो अगर आप लैमिनेशन यूज़ भी कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा लंबे समय के लिए यूज़ ना करें। आप देख पा रहे होंगे ये जो पार्ट है ना यहाँ का, ये ग्रीन शाइन कर रहा है, ग्रीनिश जो है शेड दे रहा है। वैसे नॉर्मल आई से ब्लैक ही दिखता है जैसा बाकी पार्ट है, लेकिन यार जब मैंने ध्यान से इसे देखा, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें अलग से क्रिस्टल का कुछ पेंट शाइन कर रहा है। और जब हम इसे अलग लोकेशन से देखते हैं, जैसे उस तरफ से धूप आ रही है और मैं इस तरफ से एंगल से देख रहा हूँ, तो ये रेड और ग्रीन शाइन कर रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज़ किसी ने शायद नोटिस नहीं की होगी अभी तक। ये देखो यार, ब्लैक नहीं है वो, एक्चुअली ग्रीन शाइन कर रहा है, लुकिंग लाइक अ वाओ। लास्ट पॉइंट से पहले गाइज, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर ले यार, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले यार, क्योंकि जितना अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मेरे चैनल का भी थोड़ा रीच आउट होगा और ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ पाएंगे, मेरा भी थोड़ा हेल्प होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यार इसका RSA। RSA सिर्फ 500 रुपये में आप लोगों को मिलेगा 1 साल का, और उसको आप अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकते हैं 1 साल के लिए। लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन सिर्फ एक छोटी सी यही है कि आप 100 किलोमीटर तक अगर आप RSA की हेल्प बुलाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सारी चीज़ें। जो आपका कंज्यूमेबल अगर लगेगा तो उसका तो पे करना ही होगा। लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर से दूर आप बुलाते हैं RSA को, तो आपका 25 या 30 रुपये पर किलोमीटर चार्ज होगा। जैसे आपकी मान लीजिए 110 या 120 किलोमीटर दूर आके कोई बाइक लेके या टो करके ले जा रहे हैं, तो वो 100 किलोमीटर तक फ्री रहेगा। आपको बस 20 किलोमीटर का जो 25 या 30 रुपये के हिसाब से पर किलोमीटर का आपको पे करना होगा। तो यही है यार, 500 रुपये इज़ जस्ट नथिंग। लेकिन मैंने उनको बोला कि भैया 500 के हिसाब से तो कि मैं 3 साल 5 साल का इकट्ठे पे करके अभी ले लूँ, तो उन्होंने बोला नहीं सर, अभी सिर्फ 1 साल का है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है प्राइस बढ़े या ना बढ़े, अभी 1 साल का मिल रहा है तो 1 साल का आप लोग ले लें। तो यार RSA जितने भी लोग ट्रायम्फ की स्पीड या स्क्रैम्बलर ले रहे हैं, ले चुके हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से RSA ले लें यार। अगर आप सिटी में राइड करते हैं हाईवेज पे, अब इनका 35 to 40 शोरूम्स हो गए हैं पैन इंडिया में, और भी खुल रहे हैं। काफ़ी लोग मुझसे मेरे ब्लॉग पे पूछ रहे हैं यार। अभी कल ही जो मीटिंग में मुझे पता लगा यार, उत्तराखंड में भी हल्द्वानी या कहीं तो देहरादून, इन 2 लोकेशंस पे भी ट्रायम्फ के शोरूम खुलने वाले हैं, और आगे भी खुलने वाले हैं। जो लोग इन दोनों बाइक्स में इंटरेस्टेड है वो डायरेक्टली ट्रायम्फ को कॉल करें और पता करें क्या आपके नियर बाय कहीं पे अभी उनका प्लान है, कोई शोरूम खुलने वाला है, क्योंकि दिल्ली में भी इनके 3-4 शोरूम ओपन हो गए हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।